Hallelujah. Come on church. अपने हाथों को उठाओ. Come on. ये अगस्त का महीना बहुत अमेजिंग होने वाला है यीशु के नाम में. Amen. हम लोग जय की ललकार लगाते हुए इस महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं. आपको याद है आखिरी संडे से पहले मैंने क्या बताया था? A triumphal march. Amen. शैतान हारा हुआ है. हमारा यीशु सिंहासन पर विराजमान है. उसने शैतान को और उसकी सारी शक्ति को तहस नहस कर दिया है. मृत्यु का, अधलोक का, दुष्ट आत्माओं का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. अब से लेकर अनंत तक अब हम उस जय में सहभागी हैं. आमीन. और हम सेलिब्रेट करते करते अपने अनंत में प्रवेश करेंगे. अगर विश्वास करते हो तो एक ऊंचा आमीन बोलो. आमीन. आज मेरा बड़ा मन कर रहा था, मैं मिस कर रहा था बहुत टाइम से विश्वास की टीचिंग देने का. तो मैंने सोचा कि गलातियों जो है हम लोग अगले हफ्ते करेंगे, और इस हफ्ते एक विश्वास का डोज देना जरूरी है. आमीन. और मैं आपको बता रहा हूं, आज जो शिक्षा है वो आप नेक्स्ट लेवल, मगर वचन से पहले मैं चाहता हूं अपने हृदय को तैयार करो आप. एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है राज्य में, क्योंकि अगर आप कुछ उम्मीद नहीं लगाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है. बोलो, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, इसीलिए मैं उससे उम्मीद लगाता हूं. आमीन. हम मरी हुई वस्तु से उम्मीद नहीं करते, मगर जो जिंदा है उससे उम्मीद करते हैं. अगर हमारा स्वर्गीय पिता जिंदा है तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है. वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है. वो पहाड़ों को उखाड़ने वाला परमेश्वर है. आमीन. सो आज पहला संडे है अगस्त का, और मैंने आपको बोला था दुनिया के लोग गुड न्यूज़ मिलने के बाद सेलिब्रेट करते हैं. विश्वास के लोग क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए गुड न्यूज़ आती है. कितने लोग तैयार हैं अच्छी खबरों के लिए? हालेलुया. दुनिया के लिए बुरी खबर और हमारे लिए अच्छी खबरें हैं. We are people born of good news. तैयार हो? तो अच्छी खबर जब घर में आती है तो क्या होता है? हम लोग रिजॉइस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. कितने लोग तैयार हैं सेलिब्रेट करने के लिए? जेन्युइन सेलिब्रेशन के लिए. कम ऑन. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ, मैं नाचूंगा नाव के समान. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ, मैं नाचूंगा नाव के समान. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ, मैं नाचूंगा नाव के समान. मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा नाव के समान. मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा.
मैं कूदूंगा नाव के Come on, समान church. दिल में आत्मा भरा हुआ मैं कूदूंगा नाव के समान मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं कूदूंगा नाव के समान मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं कूदूंगा नाव के समान मैं कूदूंगा मैं कूदूंगा मैं कूदूंगा नाव के समान मैं कूदूंगा मैं कूदूंगा मैं कूदूंगा नाव के समान हे ला 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 हे ha 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 hallelujah ha 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 hallelujah ha 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 hallelujah ha 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 hallelujah मेरे दिल में आत्मा भरा Come हुआ on, ऊंची आवाजों में मैं गाऊंगा मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं गाऊंगा नाम के समान मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं गाऊंगा नाम के समान मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं गाऊंगा नाम के समान मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा नाम के समान मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा नाम के समान Come on! Hey, ha 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 hallelujah ha 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 hallelujah ha 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 hallelujah ha 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 hallelujah मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं जीतूंगा नाव के समान मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं जीतूंगा नाव के समान मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं जीतूंगा नाव के समान मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं जीतूंगा नाव के समान मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा नाव के समान मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा नाव के समान हे ला 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 La 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 la. Hey ha 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 hallelujah. Ha 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 hallelujah. Ha 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 hallelujah. Ha 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 hallelujah. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ ताली बजाऊंगा नाव के समान. Come on, church. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ ताली बजाऊंगा नाव के समान. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ ताली बजाऊंगा नाव के समान. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ ताली बजाऊंगा नाव के समान. ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा नाव के समान. ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा नाव के समान. Hey la 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 la. 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 Hallelujah. Ha 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 hallelujah. Ha 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 hallelujah. Ha 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 hallelujah. Ha 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 hallelujah. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं नाचूंगा नाव के समान. Come on, church. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं नाचूंगा नाव के समान. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं नाचूंगा नाव के समान. मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ मैं नाचूंगा नाव के समान. मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा नाव के समान. मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं
दे सकते हो? Come on, lift up your hands and give a mighty praise to Jesus. Hallelujah. परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, सामर्थी और दया से भरे हुए परमेश्वर हैं। आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता कि अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया। हम तेरी अब निज संतान हैं, तेरे वारिस हैं, राजपदधारी याजक हैं। तेरे अधिकार में चलने वाले, तेरी सामर्थ से भरे हुए, तेरी आत्मा की शक्ति पाए हुए लोग हैं परमेश्वर। हम किसी धर्म में नहीं, हम किसी बंधन में नहीं, पर हमें पुत्र ने स्वतंत्र कर दिया है। और प्रभु तेरा वचन कहता है, जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है परमेश्वर। प्रभु आज का वचन जो दिलों में बोया जाता है, प्रभु होने दे कि 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु ये कलीसिया तेरी कलीसिया है और नरक के फाटक इस कलीसिया पर कभी प्रबल नहीं होंगे। प्रभु हर एक जुबान, हर एक शैतान की वो गलत युक्ति जो तेरे लोगों के, तेरे भवन के विरोध में उठती है, परमेश्वर हर एक जुबान का हम खंडन करते हैं यीशु के नाम में। एक भी हथियार जो इस कलीसिया के विरोध में रचा जाता है वो सफल नहीं होगा यीशु के नाम में। पिता, ये तेरी कलीसिया, तेरे वचन का आदर करने वाली कलीसिया है। आज जब वचन भेजा जाता है प्रभु, वो अपना काम जिसके लिए उसे भेजा जाता है उसे करे बिना वापस नहीं लौटेगा। धन्यवाद पिता कि आप विश्वास के कई योद्धाओं को इस जगह खड़ा कर रहे हैं। ऐसे बेटे और बेटियों को खड़ा कर रहे हैं परमेश्वर, जो देशों को तेरे सुसमाचार से हिला देंगे परमेश्वर। हम उस नाम में आज इकट्ठा हुए हैं जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम उस नाम का आदर करते हैं, हम उसके वचन का आदर करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। प्रभु आज हम तेरा वचन ध्यान धर कर सुनेंगे, उसको अपनी नजरों की ओट न होने देंगे, उसे अपने मन में धारण करेंगे। क्योंकि जिनको तेरे वचन की समझ, जिनको तेरे वचन की प्रतिज्ञाएं प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके भला चंगा रहने का कारण होती हैं। For they are life to those who find them. We worship you, we adore you, we glorify you. The King of Kings and the Lord of Lords, we worship you. We thank you, mighty Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारा शिक्षक है, तेरा सामर्थ आज के वचन के पीछे हो परमेश्वर। Lord, I worship you. प्रभु तेरा वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार को सुनाने का। जो बंधुआई में पड़े हुए हैं उनके लिए छुटकारे का सुसमाचार। प्रभु आज हर एक बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति आजाद होकर घर जा रहा है यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति जो बीमारी में है आज चंगा होकर घर जा रहा है यीशु के नाम में। बोलो, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और आज का वचन
मेरे जीवित रहने के लिए और मेरे भला चंगा रहने के लिए कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। यू कैन बी सीटेड। हालेलुया। आमेन। ओके, we love you too. Thank you so much. Amen. Amen. Hallelujah. आपको पता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, if you love me, then you will honor the word. Amen. All right. So आज मैं एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत आपको सिखाना चाहता हूँ और विश्वास को एक अलग तरीके से आपको सिखाना चाहता हूँ। ये एक अलग लेवल होगा, एक अलग स्तर होगा विश्वास का। और जब प्रभु का आत्मा मुझे ये चीज़ें सिखा रहा है, ज़्यादा बड़ा चमत्कार आज ये नहीं कि किसी बहरे के कान खुल जाएं या कोई व्यक्ति बीमारी से चंगा हो जाए। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चमत्कार होगा कि जो प्रभु मुझसे कह रहा था उसको मैं 2 घंटे के अंदर डाल के आपको कैसे दूं। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा, क्योंकि प्रभु, मैं वॉशरूम में भी जा रहा हूँ तो वो प्रकाशन दे रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रभु कैसे मैं इतना सब कुछ बताऊंगा आपको, मगर अनुग्रह मांगता हूँ मैं परमेश्वर से कि मैं आपको सिखा सकूं जितना साधारण रीति से एक सिंप्लीफाई करके मैं आपको उस चीज़ को बता सकूं। आमेन। तो तैयार हो आप? ठीक है। सो हम चलते हैं उत्पत्ति पहली आयत में, जेनेसिस 1:1। In the beginning God created the heavens and the earth. उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। मुझे पता है जिन्होंने नेक्स्ट जेन सर्विस में थे वो कहेंगे हाँ हाँ हमने सुना। नहीं, तुमने भी नहीं सुना अभी, ये और ऊपर चला गया अब। ओके, सो the Bible says in the beginning God created. क्या करा उसने? सृष्टि करी। Now tell me, is created past tense or present tense? उसने सृष्टि कर दी। God has already created the heavens, the unseen realm, the earth, the seen realm. परमेश्वर ने पहले से ही स्वर्गों की, जो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो स्वर्गों में सब आ गए, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, सबकी सृष्टि उसने करी। और ऐसे ही उसने पृथ्वी की भी रचना करी। यानी उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया जो उसे करना था। मैं फिर से इस बात को कहता हूं, उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने कार्य कर दिया। He created, it's done. आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की क्या करी? रचना करी। God has already created. मगर जब हम दूसरी आयत में आते हैं, दूसरी आयत में क्या लिखा है कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी और सुनसान थी। अब मेरा सवाल आपसे यह है, अगर परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की रचना कर दी थी तो फिर पृथ्वी बेडौल क्यों थी, सुनसान क्यों थी? If God created heavens and the earth, why was earth without form and void? वो तो कर चुका था, सृष्टि कर चुका था, मगर पृथ्वी अभी क्या है? सुनसान है और बेडौल है। इसीलिए आज आपको बहुत ध्यान धरकर सुनना है कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। बिकॉज फेथ इज गॉड्स फैकल्टी। विश्वास परमेश्वर की वो लियाकत है जिससे वो जो नहीं है उसको ऐसे बुलाता है जैसे वो है। Faith is God's ability through which He calls those things which be not as if they are. Faith is not intellectual. विश्वास क्या बोलेंगे? बताओ, बुद्धि जीवी, हाँ,
समथिंग समथिंग, ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल को हिंदी में क्या बोले? कम ऑन गाइस। अरे आप भी मेरी तरह लुल बटा लुल हो हिंदी में। बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल होता है। मतलब विश्वास पढ़ाई लिखाई की चीज नहीं है, ठीक है? जस्ट बिकॉज यू हैव रेड अ बुक डजंट मीन यूल हैव फेथ। आपको समझना पड़ेगा विश्वास कैसे कार्यशील होता है। आज की पूरी शिक्षा में हम ये सीखेंगे, और जब ये सीखेंगे तो जो प्रार्थनाएं 20 साल 30 साल से उत्तर नहीं आए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उत्तर आने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमेन। बिकॉज फेथ वर्क्स बाय रेवलेशन। बोलो रेवलेशन या प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब कुछ ऐसी चीज जो अंधकार में थी, मगर अब उसके ऊपर प्रकाश हुआ तो आप कुछ ऐसा देखने लगे जो पहले नहीं दिखता था। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशन। एक ऐसा सत्य जिसके ऊपर क्या आ गया? प्रकाश आ गया। हालेलुया। तो सवाल यह है, जब परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की रचना कर दी तो फिर पृथ्वी बेडौल क्यों है? क्योंकि पहली आयत और दूसरी आयत में कुछ हमें समझना है। पहली आयत में परमेश्वर ने अपने हृदय में सब कुछ बना दिया, और अब दूसरी आयत से वो कार्य शुरू कर रहा है। मगर पहली आयत में जो कुछ उसको बनाना था वो बना चुका था। आपने किसी ने कोई पेंटिंग करता है यहां पे? आपने चित्रकार को देखा है? जब एक चित्रकार होता है, इससे पहले कि वो कुछ चित्र बनाए, वो चित्र बना चुका है अपने हृदय में। पिक्चर पूरी बना चुका है, तस्वीर पूरी बना चुका है। अब कुछ चीज उठाता है, मगर उसको पता है वो क्या बना रहा है। वो ऐसे नहीं कह रहा अरे 2 लाइन बनाई, इसको कार बना दूं, या इसको बतख बना दूं, इसको पहाड़ बना दूं। ऐसे नहीं, उसको पता है क्या बनाना है। पहले से पिक्चर अंदर है। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, पहले से उसको एग्जैक्टली पता था क्या बनाना है। उसने पूरा अपने हृदय में बना दिया। क्या किया? बना दिया परमेश्वर ने। इस बात को आपको समझना है, मैं आगे फिर आपको इसको समझाऊंगा। और उसके बाद दूसरी आयत से अब परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको इस प्रगट दुनिया में काम शुरू कर रहा है। मगर उत्पत्ति 1:1 में ही परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, वो ब्लूप्रिंट बना दिया। कितने लोगों ने यहां पे घर बनाया? जब आपने घर बनाया तो ऐसे करते हो कि आप मिस्त्री बुलाते हो, बोलते हो चल तू ईंटें लगाना शुरू कर, देखते हैं क्या बनता है। जो बन जाएगा वो हो जाएगा। कई लोग ऐसे प्रार्थना के लिए आते हैं, क्या प्रार्थना करें? जो आपका मन करे। है ये कैसी प्रार्थना निवेदन है भाई? जो मेरा मन करे। आप समझ रहे हो विश्वास को? क्योंकि लोग नहीं समझते। फेथ इज डेफिनेट। क्या है विश्वास? फेथ क्या है? डेफिनेट को क्या बोलेंगे? मतलब एक ठोस प्रमाण है। परमेश्वर को एग्जैक्टली पता था उसको क्या चाहिए। आज अगर यीशु मसीह आपके कमरे में आए और बोले तुझे क्या चाहिए, तो कई लोग बताएंगे जो आपका मन करे, because they don't know what they want. Many believers don't have definite prayers. उनको नहीं पता। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? उनको नहीं पता। परमेश्वर को पहले से पता था। आप क्या करते हो जब आप घर बनाते हो? आप एक आर्किटेक्ट को बुलाते हो, वो एक नक्शा बनाता है जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जब वो नक्शा बनाता है और आप नक्शा देखते हो, आप कहते हो हाँ ऐसे ही घर मुझे चाहिए, ये किचन होना चाहिए, ये लिविंग रूम होना चाहिए, ऐसा गराज होना चाहिए। अभी आपका घर बना है? नहीं बना, मगर ब्लूप्रिंट में घर तैयार है। अब आप उस घर को देख भी रहे हो। आपने उसको क्या किया? देख भी लिया।
आपको अब पता है, अब जब मिस्त्री काम पे ईंटें डालेगा वही बनेगा जो ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। मैंने कहा वही घर बनेगा जो ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। आमीन। इस बात को समझना है अब आपको। ऐसे ही पहले परमेश्वर क्या करता है, अपने हृदय में पूरा ब्लूप्रिंट क्या करता है, तैयार कर लेता है। क्या करता है परमेश्वर, पूरा उसने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। और फिर उसने क्या बोला, फिर उसने कहा, और जैसा जैसा उसकी जीभ एक कुच्ची की तरह, एक पेंट ब्रश की तरह वो सब बनाती गई जो तस्वीर उसके हृदय में थी। सो हियर दिस, पुट 2 Corinthians 4:13, दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसमें हम विश्वास की परिभाषा को सीखते हैं। What is faith? You have to understand this. आज तक कई लोगों को नहीं पता विश्वास क्या है, और क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता विश्वास क्या है तो उन्हें यह भी नहीं पता कि विश्वास कार्यशील कैसे होता है। वचन हमें बताता है कि विश्वास एक लॉ है। फेथ इज अ लॉ, या एक सिद्धांत है। क्या है विश्वास? एक सिद्धांत है। इफ फेथ इज अ लॉ, देन आई शुड नो हाउ टू पुट दिस लॉ इनटू मोशन। अगर विश्वास एक सिद्धांत है तो मुझे पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत कार्यशील कैसे होता है। आमीन। यहां पे लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का क्या है, आत्मा है। ध्यान से सुनो, we have the spirit of faith. That means faith is not intellectual, faith is spiritual. Faith is born out of a spirit, it is not born out from your mind. विश्वास किताब पढ़ने से नहीं आता, विश्वास बुद्धिजीवी होने से नहीं आता, विश्वास परमेश्वर की आत्मा से आता है, क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। कौन सा विश्वास का आत्मा? जो उत्पत्ति 1:1 में मंडरा रहा था। हालेलुया। हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। आमीन। बोलो, विश्वास आत्मिक है। Faith is spiritual. That's why faith is received. It cannot be created. विश्वास आता है, faith comes. You cannot create it. Faith comes. It's something that you receive from God. विश्वास कुछ ऐसा है जो आप परमेश्वर से क्या करते हो, ग्रहण करते हो। विश्वास को बनाया नहीं जा सकता। You cannot manufacture faith by reading books. Faith, you have to receive faith from the spirit of faith. फिर से मैं बोल रहा हूं, you have to receive faith from the spirit of faith. विश्वास की आत्मा से आप विश्वास को क्या करते हो, ग्रहण करते हो। ओके? क्योंकि हमें वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। सी, हिंदी में यहां पे एक चीज सही नहीं है। हिंदी में विश्वास और प्रतीति करना दोनों के लिए फेथ लिखा गया है, मगर असली में बिलीविंग और विश्वास दोनों अलग अलग चीज है। प्रतीति करना और विश्वास दोनों अलग अलग चीज है। इंग्लिश बाइबल में जब आप देखते हैं उसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, आई बिलीव्ड, मैंने प्रतीति करी, या किसी बात को सत्य मान लिया। मैंने प्रतीति करी इसलिए मैंने बोला। सो व्हाट इज फेथ? फेथ इज बिलीविंग plus speaking. Believing what? According to what is written. Written word. Not believing anything that you want. कुछ भी मानना नहीं, मगर क्या विश्वास करना? जो वचन है. You believe the word and then you speak the word, and then the law of faith comes into action. Hallelujah. And it pleases the heart of the Father. Amen. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना, आपको अभी और मजेदार होने वाला है। सो विश्वास क्या है? दिल में। and now how do you believe? आप कैसे विश्वास करते हो? how? क्योंकि कई लोगों को लगता है, हाँ जी भाई साहब हमने मान लिया। To mentally agree with something is not believing.
मन में कुछ ही चीज को, हाँ आप मानते हो, हाँ जी हम मानते हैं, इसको प्रतीति करना नहीं कहते। अपने पड़ोसी को बोलो इसको प्रतीति करना नहीं कहते। तो सवाल आता है प्रतीति करना किसको कहते हैं? Hear this. You cannot believe without seeing. Let me say it again. You cannot believe without seeing. यानी बिना एक तस्वीर देखे हुए आप प्रतीति नहीं कर सकते। The world says seeing is believing, which is completely wrong. The Bible says believing is seeing. संसार कहता है क्योंकि मैं अगर देख लूंगा तो मैं मान लूंगा। बाइबल ऐसे नहीं कहती, बाइबल कहती है मानना, देखना है। Seeing what? Seeing the invisible. अदृश्य को देखना प्रतीति करना है। मेरे पीछे बोलो, अदृश्य को देखना प्रतीति करना है। Not mentally agreeing. You have to behold it. You have to behold it. Not even casual seeing. The word in English is beholding. That means continuous gaze. जिसको हिंदी में बोलते हैं तकतकी लगाकर देखना या ताकना। क्या करना? ताकना। अगर विश्वास केवल बोलना नहीं है, मेरे पीछे बोलो, विश्वास केवल बोलना नहीं है। इसी लोग कहते हैं अजी हम तो वहां गए थे वहां पे उन्होंने बोला कि आप घोषणा करो बस। अरे केवल घोषणा करके नहीं होता। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। तोते की तरह अगर तुम घोषणा करते रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं वो हो जाएगा। बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, सत्य सिखा रहा हूं तो सत्य सत्य की तरह ही सिखाना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं अरे हमने तो इतनी घोषणा करी। अरे घोषणा तो पार्ट 2 है। घोषणा से पहले क्या करना है? प्रतीति करना है। हालेलुया। क्या प्रतीति करना है? जिस चीज की घोषणा कर रहे हो वो प्रतीति करना है। क्योंकि अगर प्रतीति नहीं करी तो केवल बोलने से नहीं होगा। विश्वास, वो क्या कह रहा है? मैंने पहले क्या किया? विश्वास किया या प्रतीति करी। सही अनुवाद अगर मैं आपको बोलूं, पहले मैंने क्या किया? आई बिलीव फर्स्ट देयरफॉर आई स्पोक। पहले क्या किया? विश्वास किया या मान लिया, उसके बाद मैं बोला। बोलने का महत्व है और आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों घोषणा कर करके आगे वो चीज होती है। अब एक बात सुनो। सो परमेश्वर के हृदय में क्या थी? एक व्हाट वाज इन द हार्ट ऑफ गॉड? What was in the heart of God? A picture. एक तस्वीर। पृथ्वी गोल क्यों है? तिकोनी क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो तस्वीर थी ना वो क्या थी? अब क्यों गोल थी वो स्वर्ग में पूछना। अगर आर्किटेक्ट ने आपका घर बनाया और उसने 5 बेडरूम बनाए तो जब आपका असली में घर बनेगा कितने बेडरूम होंगे उसमें? ऐसा तो नहीं मिस्त्री ने कहा अजी बन ही रहे थे, बनाते बनाते हमने कहा 5 और डाल दो इसमें। होता है ऐसे? जैसा ब्लूप्रिंट या जैसी तस्वीर वैसा ही उस तस्वीर का प्रगटीकरण। मैंने कहा जैसी तस्वीर वैसा ही तस्वीर का प्रगटीकरण भी होता है। As is the picture, so is the manifestation of that picture. And what was that picture in God's heart? It was, anybody? It was good. Hallelujah. Why was it good?
A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. एक अच्छा मनुष्य अपने हृदय की भली वस्तुओं से, अपने हृदय के भले भंडार से क्या निकालता है? भली वस्तुएं. Because our God is a good God, his heart has good images, and when he speaks good. Hallelujah. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, इसीलिए उसके हृदय में भी क्या है? अच्छी तस्वीरें हैं. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth. That means whatever is in your heart comes forth. जो कुछ आपके, your heart is like a treasure chest. Okay, my drawing is not that good, but it's okay. So, this is your heart. Your heart is like a hard drive. आपका दिल एक हार्ड ड्राइव की तरह है, एक स्टोरेज डिवाइस है. Your heart is a storage device, and in that storage devices are pictures, and you speak according to the pictures that are hidden in your heart. आपके हृदय, बोलो मेरा हृदय एक तिजोरी की तरह है. किसके घर में तिजोरियां हैं यहाँ पे? इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं. हालेलुया. जूम करो, इस पे जूम करो. तिजोरी में क्या रखते हैं हम? क्या रखते हैं तिजोरी में? खजाना. अगर आप किसी के घर में गए और आपने किसी की तिजोरी खोली और उसके अंदर रखा है पुरानी चप्पल, खाली हार्पिक की बोतल, टॉफी के छिलके, क्या कहोगे आप कि कैसा है मनुष्य? बुद्धिमान या मूर्ख? कई लोगों ने अपने हृदय में ऐसे ही फालतू की चीजें रखी हुई हैं इतने सालों से. What do people do? They guard the treasure chest. The Bible says, above all things, guard your heart. सब चीजों से ऊपर क्या करो? अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो मूल स्रोत है वो तुम्हारे हृदय से बह रहा है. हालेलुया. The issues of your life are flowing. Why? Because of the pictures that is hidden in your heart. इसीलिए बाइबल पढ़कर तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा अगर ये वचन तुम्हारे हृदय की तस्वीरों को नहीं बदलता. It will be a religious book. The Bible will not benefit you if it does not change the image in your heart. It will be a dead religious book. The Pharisees knew the word mentally. They were not able to recognize Jesus. ठीक है अभी तक? समझ आ रहा है इतना? हल्के हल्के करके चलेंगे आगे, मगर आज तो घुसा देंगे विश्वास सबके अंदर. आमीन. पूरे मोहल्ले को आप सिखा सकते हो विश्वास क्या होता है आज के बाद. इसका मतलब जो आपके शब्द है, गुड मैन आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हिज हार्ट ही स्पीक्स. हाउ डिड गॉड स्पीक? थ्रू द अबंडेंस ऑफ हिज. क्योंकि समझो इस बात को, जो कुछ परमेश्वर ने सिद्धांत हमारे लिए लगाए वो पहले खुद भी करता है. वो हृदय की बहुतायत से, बोलो हृदय की बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है. Because God was filled with good images, his mouth spoke. Because there were images. So परमेश्वर ने क्या बोला? वो क्या देख रहा था? अंधकार. मगर परमेश्वर ने क्या बोला? Let there be light. क्या बोला परमेश्वर ने? क्या हो? उजियाला हो जा. उस लाइट के अंदर, in that light are
images. आप जानते हैं कैमरा क्या है? Do you know what a camera is? A camera is a light capturing device. Camera only captures light. Where does image come? The image is in the light. कैमरा केवल रोशनी को पकड़ लेता है, तस्वीर कहाँ है? उस रोशनी के अंदर तस्वीर है। नहीं आ रहा आपको समझ में? ठीक है, एक बार जल्दी से पिक्चर लगाओ कैमरा की। आई वांट टू शो यू समथिंग, ओके? इट इज गोना बिकम ब्यूटीफुल, ओके? बहुत अच्छा है। सो कैमरा क्या है? कैमरा इज अ लाइट कैप्चरिंग डिवाइस। प्रकाश को पकड़ता है कैमरा, मगर उस प्रकाश में क्या है? तस्वीरें हैं। क्या है? आप जो कैमरा में फोटो खिंचाते हैं, खिंचे आप करें, पोस्ट करें, वो कहाँ थी वो तस्वीर? किसी ने आपके कैमरा के अंदर जाके बनाई? वो आपकी पूरी तस्वीर कहाँ थी? उस लाइट में थी जो आपसे टकराई, और आपसे टकरा के जब वापस कैमरे में आई तो कैमरा ने उस लाइट को पकड़ दिया। जब उस लाइट को पकड़ा तो उस लाइट के अंदर आपकी तस्वीर थी। The light that reflects from you carries your image. जो प्रकाश आपसे टकरा के वापस जाता है उसमें आपकी क्या है? तस्वीर है। The light that reflects from God carries God's images. ओके, अब मैं आपको समझाता हूं। सो प्रकाश जब जाता है और कैमरा उस प्रकाश को पकड़ लेता है तो उसके अंदर क्या है? एक तस्वीर है। कैन यू पुट Psalm 119 verses 130? भजन संहिता 119। The entrance of your word produces light. लाइट। अब अगर इस जगह में हम पूरी जगह को लाइट बंद कर दें, यहां पे क्या करें? लाइट बंद कर दें, और आपके पास आंखें अभी दिख रही हैं, आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, मगर अगर यहां अंधेरा हो जाए तो क्या देख पाओगे? यानी केवल आंखें होना काफी नहीं, लाइट होना जरूरी है देखने के लिए। केवल आंखें होना काफी नहीं, लाइट होना जरूरी है देखने के लिए। अगर लाइट नहीं है तो नहीं देख सकते। एक शारीरिक देखना है, बोलो, एक शारीरिक देखना है, एक आत्मिक देखना है। शारीरिक देखने के लिए शारीरिक लाइट चाहिए, आत्मिक देखने के लिए आत्मिक लाइट चाहिए। आत्मिक लाइट कब आती है? आत्मिक लाइट वचन के प्रवेश से आती है। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। It's a supernatural light that gives you supernatural vision. Amen? ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को अभी तक? The entrance यहां रहेगा तो लाइट नहीं आएगी. It has to go inside. The entrance of your word. तेरे वचन के प्रवेश होने से प्रकाश हो जाता है. क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है. और जब वचन का प्रकाश आपके अंदर आता है तो वो क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? पिक्चर्स. और जो वचन से पिक्चर्स आती हैं, तस्वीरें आती हैं, वो कैसे होती हैं? और जब अच्छी तस्वीरें आपके हृदय में आने लग जाती है तो आपके हृदय के अंदर जो अच्छी तस्वीरें हैं वो बाहर आके क्या क्रिएट करती हैं, क्या बनाती हैं? अच्छी वस्तुएं, अच्छी परिस्थितियां. बीमारी से निकल के चंगाई, बुरे हालातों से निकल के परमेश्वर आपको भलाई की तरफ ले जाता है. मगर आपको परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ता है? पार्टनर करना पड़ता है. रोमियो 4 में लिखा है, परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाता है जैसे वो है ही नहीं, जैसे वो है. ओके ओके, नाउ वी हैव टू लर्न समथिंग. हालेलुया. जेनेसिस 1 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने गॉड सेड एंड गॉड सॉ, बट नाउ गॉड सॉ इन द नेचुरल व्हाट ही हैड ऑलरेडी सीन इन हिज हार्ट. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा, मगर परमेश्वर अब शारीरिक में वो देख रहा है जो उसने अपने हृदय की आंखों से पहले से देख लिया था. The church you see naturally now, I saw it 10 years ago when nobody saw it. जो आज हम जो देख रहे हैं,
जो आज हम लोग जो स्टेडियम भरे हुए देख रहे हैं, जो इंडिया में लाखों लोग आ रहे हैं, जब वो मैंने तब देखा जब किसी ने नहीं देखा। मैं आज आपको सिद्धांत सिखाना चाहता हूं। मैंने क्या किया? अपने कमरे में बैठ के अपने हृदय के अंदर जब मैंने वचन को पढ़ा तो उस वचन ने मेरे अंदर एक तस्वीर दी। वो तस्वीर क्या थी? मैंने देखा लाखों की भीड़ बैठ के वचन को सुन रही है। तो फिर मैंने क्या किया? मैं अपने पिता की तरह, किसकी तरह? अपने पिता, क्योंकि बेटा किसकी तरह करेगा? अपने बाप की तरह करेगा। मैं अपने पिता की तरह उन वस्तुओं को बुलाने लगा जो हैं ही नहीं, ऐसे कि वो हैं। हालेलुया। अपने कमरे में I start to call forth, Lord, stadiums are opening in Jesus' name. Lord, this country is opening with the gospel. Hallelujah. Amen. I think मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ. Media team, if you have that video, I want to show you something. I pray that if I could have showed you what I am seeing right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको दिखा सकता जो मैं इस समय देख रहा हूँ। When you are seeing 300, 400 people, I am seeing stadiums, multitudes. I have received it. I have received it. जब आप 300-400 no doubt about it. जब आप 300-400 को देख रहे हैं, मैं स्टेडियम्स को भरा हुआ देख रहा हूँ, मुझे वो मिल चुका है, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बारे में। I have received it. Faith is a law. विश्वास एक सिद्धांत है जो फेल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं, जैसे कि वो हैं। हालेलुया। Amen. I want to teach you. It's a law. It will work for everyone who knows how to put it to work. क्योंकि वो सिद्धांत है। आपने देखा एक किसान जाके बोले, अरे जब मैं बीज बोता हूं मेरे तो नहीं निकलते कोई गेहूं, ये गेहूं बोता है इसकी फसल है। होता है ऐसे? होता है ऐसे? नहीं होता। क्योंकि बोना और कटनी करना क्या है? एक लॉ है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। विश्वास क्या है? इससे ज्यादा ये समझना कि प्रभु मेरे को अभी समझ में नहीं आया ये सिद्धांत कैसे कार्य करता है, हम सीधे क्या डाल देते हैं? अरे उसकी इच्छा ही नहीं, इच्छा होती तो दे देता। प्रभु तेरी इच्छा है तो दरवाजा खोल दे, इच्छा नहीं है तो दरवाजा बंद कर दे। शॉर्टकट ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। परमेश्वर कैसे उन चीजों को जो है ही नहीं, कहां है नहीं? यहां देखने वाली दुनिया में है ही नहीं, वहां तो सब है। Amen. So परमेश्वर का वचन, okay, now I want to show you something. Are you ready? When God spoke, okay, let me make, okay. So जो वचन है वो क्या है? वो तरंग है या वो ठोस पदार्थ है? Sound is a wave, which is called a sound wave. Okay? मगर जब परमेश्वर ने बोला तो उसने कहा पेड़ बन जाएं, जानवर बन जाए, पृथ्वी बन जाए, पहाड़, पेड़। ये पहाड़ कहां थे? Where was the mountains, the galaxy, the sky? It was in the sound wave. So what was in the sound wave? You know what was in the sound wave? Matter. What was in the sound wave? Matter, यानी पदार्थ। तरंगों के अंदर क्या था? पदार्थ। ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा क्वांटम फिजिक्स में ले चलते हैं हम, मजा आएगा आपको बहुत। ठीक है, जब परमेश्वर ने बोला, he spoke, in the sound waves was the matter hidden in it. Before the words were used for communication, the words were used for creation. इससे पहले कि वचन वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किए जाते, वचन सृष्टि करने के लिए इस्तेमाल किए गए। God said and God saw,
एंड गॉड सॉ दैट इट वॉज गुड. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. क्यों देखा अच्छा है? क्योंकि कहा अच्छा तो देखा अच्छा. अगर कहोगे बुरा तो देखोगे, और उसके बाद बोलेगे देखो परमेश्वर ने हमारे साथ क्या कर दिया. God saw good because he spoke good, and he spoke good because he saw good in his heart. परमेश्वर ने देखा अच्छा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने कहा अच्छा क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन में देखा अच्छा. अच्छा अच्छा अच्छा. समझ आया? अच्छा. इसका मतलब लोग इस बात को नहीं समझते कि हृदय में जो तिजोरी है उसमें ही सीक्रेट है जो बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है. Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of tongue. मृत्यु और जीवन कहाँ है? जीभ के वश में. मगर जीभ मृत्यु कब बोलेगी? जब मृत्यु की तस्वीरें हृदय में छुपी हुई हैं. जीभ जीवन कब बोलेगी? जब जीवन की तस्वीरें हृदय में छुपी हुई हैं. इसीलिए 4 बार बोल के नहीं होता. लोग कहते हैं देखो हमने तो 2 दिन बोला कुछ नहीं हुआ. अरे 2 दिन बोल के तो अभी तिजोरी के अंदर भी नहीं गए तुम. आमीन? समझ रहे हो इस बात को? सो परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा, और फिर 26वीं आयत में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं. परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में. लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस. व्हाट डज दैट मीन? रीड द वर्सेस बिफोर दैट. That means we can see like God in our heart and we can speak it forth like our Heavenly Father. Amen. This is not new age. This is new creation. We are not creators. We cannot bring things out of thin air. हम लोग ऐसे नहीं रचना करते जुप मोमो का एक प्लेट आ जाए, जिप मोमो आ जाए. हम लोग वचन को बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वी स्पीक व्हाट इज रिटन इन हिज वर्ड एंड देन वी एक्सपीरियंस इट, वी सी इट विद आवर ओन आईज. हम क्या बोलते हैं? बोलो लिखित वचन को बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिखित वचन को बोलते हैं. भैया कितने लोगों ने एक साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला के बारे में सुना है? किसी ने सुना है? अ साइंटिस्ट कॉल्ड निकोला टेस्ला. ओके. निकोला टेस्ला के समय में डायरेक्ट करंट चलता था. डायरेक्ट करंट क्या होता है कि जो करंट है वो सीधे वैसे जाता है जैसे सीधे चल रहा है, जैसे पानी चलता है. मगर असली में जो करंट को क्या बोलते हैं? ऊर्जा. हे प्रभु, धारा. वाह, धारा आ रही है आपके घर में? विद्युत धारा. चलो ठीक है. विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होती है वो सीधे नहीं बहती, वो ऐसे बहती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. लाइक अ रिवर इज फ्लोइंग अप हिल डाउन हिल. असली में करंट ऐसे बहता है. दिस इज द नेचुरल स्टेट अ करंट फ्लोज अप एंड डाउन. दैट इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेट करंट. सो निकोला टेस्ला ने कहा कि अगर हम करंट को ऑल्टरनेट करंट की तरह हम लोग उसको सप्लाई करें एक जगह से दूसरी जगह, तो करंट को भेजना, इलेक्ट्रिसिटी को भेजना बहुत क्या होगा? सस्ता होगा और आसान होगा. डायरेक्ट करंट जो है वो बहुत, अगर आज निकोला टेस्ला वो नहीं बनाता तो आज हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे. इतनी महंगी होती. बिजली, अरे बिजली, धन्यवाद प्रभु. बिजली क्या धारा वारा लगा रखा तब से. बिजली महंगी हो जाती इतनी. तो निकोला टेस्ला ने अपने टीचर को बोला, अपने प्रोफेसर को बोला कि सर क्यों ना एक ऐसी मोटर बनाई जाए जो ऑल्टरनेट करंट को पास कर सके. उसका प्रोफेसर ने उसका मजाक उड़ाया.
और बोला ये इम्पॉसिबल है। क्या है? क्या बोला? इम्पॉसिबल मतलब असंभव है। तो निकोला टेस्ला को बात बुरी लग गई। उसने कहा अब तो मैं बना के दिखाऊंगा। और वो गया और वो अपने कमरे में बैठा और अपनी कल्पना शक्ति में, यानी अपने हृदय की आंखों से, व्हाट इज इमेजिनेशन? द आइज ऑफ योर हार्ट, एंड ही बिगैन टू इमेजिन दैट ही इज वर्किंग ऑन अ मोटर। डिडंट गो टू अ फिजिकल लैब। वो एक फिजिकल लैब में नहीं गया, एक भी औजार नहीं उठाया, महीनों तक क्या करता रहा? अपने अंदर मेहनत करता रहा कि मैं वो मोटर बना रहा हूं। या आप पढ़ लेना इसके बारे में, असली है। और करते 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 एक दिन उसने कहा बना दी मैंने मोटर। क्या किया? मैंने मोटर बना दी। मगर कहां बनाई थी उसने? बनाई थी कुछ, वो वही हो रहा था जो जेनेसिस 1:1 में हुआ था। उसने कहा मैंने मोटर बना दी। उसके बाद वो लैब में गया, सारे पुर्जे इकट्ठा किए और वो मोटर 100% काम करने वाली मोटर थी। मगर कहां बनाई पहले? वो यहां बनाई, प्रकट बाद में हुई। ये कई मसीह लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते, तो वो क्या करते हैं? ओ प्रभु जी दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, कब देगा प्रभु जी, कब देगा? They think God will answer because of their much speaking. Jesus said, do not think you will be heard because of your much speaking. यीशु ने कहा ये मत सोचना तुम्हारे बहुत बड़बड़ाने से तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रार्थना का बड़बड़ाने से कोई लेना देना, यीशु ने कहा है। हम सोचते हैं हम प्रेशर बना देंगे परमेश्वर में बार बार बोल के, तो जितनी बार हम बोलेंगे दे 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 तो उसे देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो आज सारे मसीहों के पास उत्तर होता। क्यों ऐसा है? कई मसीहों को अपनी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिला क्योंकि उन्हें विश्वास का सिद्धांत नहीं पता। उन्हें नहीं पता परमेश्वर से ग्रहण कैसे किया जाता है। आमीन? समझ में आ रही है आपको बात? परमेश्वर पहले कहां देखता है? अपने हृदय में। फिर वो क्या करता है? बोलता है। तो मैं जैसे आपको बताता, थोड़ा सा आपको फिजिक्स आज बताएंगे, चलेगा ना? ठीक है। सो परमेश्वर ने बोला, वो क्या है? साउंड वेव। और उस साउंड वेव के अंदर क्या है? ये पहाड़ कहां थे? कहां थे? ये जो पहाड़ है ये कहां थे? साउंड वेव में थे। That's why everything in the creation is vibrating because it's alive. We'll not go there. Okay, चलो ठीक है, आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। Can you put observer's effect? जब आप देखो, this is क्वांटम फिजिक्स में साइंटिस्ट ने एक स्टडी की, तो ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कई लोग मैं देख रहा हूँ ऐसे सर पकड़ने ऐसे, ये क्या हो गया? ये तो हम सोच, किसी ने बोला था वीज़ा की प्रार्थना होती है यहाँ पे। ये सीख जाओ, कभी नहीं लगना पड़ेगा वीज़ा की प्रार्थना की लाइन में। सो क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को बोला द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने देखा कि लाइट पार्टिकल्स को, किसको? लाइट पार्टिकल्स को जब कोई ऑब्जर्व करता है, जब वो क्या करता है? जब साइंटिस्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी ताकते हैं, देखते हैं, तो वो मैटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ठोस पदार्थ। और जब वो अपनी आंखें हटा लेते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं करते, तो वो साउंड वेव्स होते हैं। तो साइंटिस्ट हिल गए हैं अभी भी, इसका कोई वो कह रहे लाइट पार्टिकल को कैसे पता कि हम उनको देख रहे हैं? नहीं समझे आप? जैसे कि जब पास्टर की नजर आप में आती है तो आप एकदम अलर्ट होके वचन सुनते हो, या जैसे जब कैमरा लोगों के पास जाता है वो ऐसे बैठ रहे थे, जैसे कैमरा आराधना
तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट मैंने आपको चर्च भाषा में समझाया। कि स्वभाव बदल जाता है जब कोई आपको देख रहा है। सो सृष्टि को पता है जब हम उसको देख रहे हैं। तो जब आप उसको देख रहे हो तो वो पार्टिकल्स बन जाते हैं, मैटर बन जाता है, ठोस हो जाते हैं। अब मैं आपको उसके एक्सपेरिमेंट में लेके नहीं जाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दे डिड अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मगर जब आप उसको नहीं देख रहे तो वो क्या है? वो साउंड वेव है। दैट मीन्स whatever the word of God has said is already reverberating in the atmosphere. All it is waiting for you to see what God is seeing. जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने कहा, वो आज भी जीवित है और पूरी सृष्टि पर मंडरा रहा है। मगर वो इंतजार कर रहा है कि हम भी उसको देखें जैसे परमेश्वर देखता है, क्योंकि जब आप उसको देखो जो परमेश्वर देख रहा है तो वो प्रकट हो जाता है। ओके, ठीक है? कंफ्यूजन तो नहीं है? सीख रहे हैं हम। बहुत सरल भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप समझो कि परमेश्वर ने। अब आप ये बताओ, जब एक व्यक्ति को, आज हम खाना कैसे खा सकते हैं? क्योंकि लोगों को सिद्धांत पता लग गया बोने और कटनी करने का। तो अगर उन्हें कुछ खाना चाहिए, फल चाहिए, तो वो क्या मांगते हैं? सबसे पहले बीज। वो बीज को बोते हैं और उनको पता है कि यह सिद्धांत कार्य करता है। उसकी वजह से आज हजारों साल से मानव जाति खाना खा रही है, क्योंकि उसने एक सिद्धांत को जान लिया। ऐसे ही विश्वास भी एक सिद्धांत है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हैं वो अपने वचन में रख दी हैं। अब आपको उसको पर्सनली मनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब परमेश्वर ने एक बार प्रबंध कर दिया, अब आपको उसको पर्सनली मनाने की जरूरत नहीं। When God has already put a provision, you don't have to convince him for that promise that he has already promised. Because guess what? God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर एक प्रतिज्ञा के लिए मना नहीं कर सकता जब पहले से ही उसने रखकर हां कर दिया है। अगर मम्मी ने कैसरोल में रोटी रख दी हैं तो अब मम्मी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं कि मम्मी रोटी बना दो। मम्मी कहेगी जा किचन में रोटी ले और खा ले। मगर आज कई लोग क्या सोचते हैं, प्रार्थना क्या है कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उस प्रतिज्ञा के लिए जो पहले से ही उसने हमें दे दी है, जो मसीह में हां और आमीन उसने कह दिया है। Amen. Many Christians are praying, Lord, when will you heal me? वो कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर को मनाने की कि हमें चंगा कर। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो माना नहीं होता तो 2000 साल पहले कोड़े क्यों खाता हमारी बीमारियों के लिए? अगर माना हुआ था, चाहता था कि हम चंगे हों, तभी तो कोड़े खाए उसने। और अगर उसने कोड़े खा लिए तो ये सबूत है कि वो चाहता है कि हम चंगे हों। तो अब पर्सनली उसे मनाना नहीं है। अब तो क्या करना है? बोलो, ताकना है। क्या करना है? नाउ इट्स नॉट प्लीडिंग बट बिहोल्डिंग। इट्स नॉट प्लीडिंग बट बिहोल्डिंग द आंसर। अब भीख नहीं, बोलो भीख नहीं मांगनी। अब टकटकी लगाकर अपने उत्तर को देखना है। ओके, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अभी तो मैंने वचन शुरू ही नहीं करा। चलो शुरू करते हैं। गिनती 21 में हम देखते हैं
कि जो लोग थे वो गुड़गुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और सांपों ने आकर उनको काट दिया। जहरीले सांपों ने क्या किया? उनको काट दिया। अब मैं चाहता हूं, इससे पहले आप वहां पढ़ो, मेरी तरफ देखो, ध्यान से इस बात को सुनो। मैं चाहता हूं अपने पूरे ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करो इस समय। अगर सांप किसी को काट ले तो वहां सूज जाता है एरिया। अगर सांप किसी को काटे, उसका पूरा ध्यान कहां पे होगा? वो अपने शर्ट ठीक कर रहा होगा, बाल ठीक कर रहा होगा, कहां होगा उसका ध्यान? उस कांटे वाली जगह में बार बार देख रहा होगा, अरे अब इतना सूज गया, थोड़ा और सूज गया, थोड़ा और सूज गया। क्या मारेगा उसे? उसकी आंखें। विश्वास की लड़ाई, ध्यान से सुनना आज, विश्वास की लड़ाई शारीरिक आंखें और आत्मिक आंखों के बीच में है। The fight of faith is between your natural sight and your spiritual sight. The Bible says we do not walk by natural sight, we walk by faith. Amen? So लड़ाई किसके बीच में है? आपकी शारीरिक आंखों की और आपकी। So अब उन लोगों की पूरी नजर कहां पे है? अब वो मूसा से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। अब मैं चाहता हूं इस आयत को ध्यान धरकर सुनो, क्योंकि इसमें उत्तर है। तैयार हो? तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। वो गुड़गुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे थे, हमने यहोवा के विरुद्ध और हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है? हमने बातें करी हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो कैंसर को हमसे दूर करे। यहोवा को प्रार्थना कर कि वो आर्थराइटिस को हमसे दूर करे। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो पेट की इस दिक्कत को हमें दूर करे। यहोवा से प्रार्थना कर कि हृदय के रोग को हमसे दूर करे। आज हम भी यही कहते हैं। अब देखो प्रभु ने क्या किया। तैयार हो? तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी। अब प्रभु प्रार्थना में क्या कर रहा है? युक्ति दे रहा है। क्या दे रहा है? There is now a revelation. अब एक प्रकाशन दे रहा है। उन्होंने क्या कहा? यहोवा से क्या प्रार्थना कर कि इन सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर, यानी इमेज बनाकर, यानी तस्वीर बनाकर, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। खंबे पर क्यों लटका? खंबे पर लटकाने का महत्व आगे हम देखेंगे। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित रहेगा। अरे एक मिनट, अब रुक जाओ। हैं, ये क्या कर रहे हैं प्रभु? वो क्या कह रहे हैं कि यहोवा से क्या कर, इस सांप को हमसे। वो प्रभु क्या बोल रहा है? वो कह रहा है सांप, जो पीतल का जो सांप है, उसकी एक प्रतिमा बना और उसको एक पोल पे लटका कर ऊंचा उठा दे कि हर कोई उसको क्या कर सके? देख सके। पीतल जजमेंट को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। और ये क्रूस की एक प्रोफेटिक पिक्चर थी। किसकी पिक्चर थी? क्रूस की। कि हमारी बीमारियां किसके ऊपर आई? हमारे पाप किसके ऊपर आए? हमारी मृत्यु किसने सही? तो अब परमेश्वर इजरायलियों को कह रहे हैं, मैं एक एक करके नहीं, तेरा सांप हटा, तेरा सांप भी हटा, तेरा ये नहीं करूंगा। जितने चंगा होना चाहते हो इसकी ओर देखो, चंगे हो जाओगे। उनकी चंगाई किस पर निर्भर थी? उनके देखने पे। Their healing was dependent on their seeing. God told them, tell them to behold the brazen serpent. क्या करो? और आगे देखो क्या लिखा है। अब आपको मजा आएगा। आगे क्या लिखा है? अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसों में से जिसने, सबने नहीं, जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो, यानी जिसने नहीं देखा वो, यानी सब नहीं बचे, वरना सब लिखा होता। यानी परमेश्वर की उस आज्ञा को मानकर जिसने पीतल के सांप की ओर देखा वो बच गया। यानी उनकी चंगाई और उनके जीवित रहने का कारण क्या परमेश्वर ने घोषित किया या उनकी नजरों ने घोषित किया? Your healing is hidden in your seeing.
Seeing what? Seeing that your sicknesses were laid upon Jesus 2,000 years ago. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Hallelujah. क्यों हम बोलते हैं ओके? जिसने, यानी कई लोगों ने सांप की तरफ नहीं देखा. क्यों नहीं देखा सांप की तरफ? क्योंकि किसकी तरफ देख रहे थे? घाव की तरफ. Those people died in the wilderness who did not look at the bronze serpent, but they were looking at their wounds. If you keep seeing your reports, what the doctors are saying, the symptoms, your body, you will die. मेरे को नहीं पता इसको शुगर रैप कैसे करके मैं आपको बताऊं. जो है वो है, तो वैसे ही बता रहा हूं. अगर डॉक्टर ने जो बोला, अगर रिपोर्ट्स के ऊपर हाय 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 रिपोर्ट ये इतना बढ़िया, अरे इतना बढ़िया, अगर उस पे ही ध्यान है और क्रूज चला गया पिक्चर से, बहुत कितनी प्रार्थना करवा लो, किसी से भी करा लो. इन जो मरे उनके लिए भी मूसा ने प्रार्थना करी थी, नहीं करी थी? करी थी, फिर भी मर गए. क्यों मर गए? क्योंकि आज्ञा को नहीं माना. उत्तर, क्योंकि क्या देख रहे थे? अपने घावों को देख रहे थे, अपनी बीमारी. किसने काटा था उन्हें? देखने के लिए क्या बोला था? पीतल का सांप. यानी सांप के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आ चुका है. अपने कैंसर को नहीं, क्रूस पर देखो कि वो कैंसर यीशु के ऊपर है. You have to behold that my cancer was laid upon him, my arthritis was laid upon him, my nerve disorder was laid upon him, my heart disorder was laid upon him, and by his stripes I am healed. You have to behold it. Faith is an active partnership with God. विश्वास परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ भागीदारी है. मेरे पीछे बोलो, विश्वास परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ भागीदारी है. What do people think? I have asked, if he wants to do, he will do it. If he doesn't want to do, he'll not do it. That's not how faith works. ऐसे विश्वास कार्य नहीं करता. परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? क्या बोला उनको कि तुम्हें क्या करना है? Take your gaze off your wound. Put your gaze on the cross. अपना चित्त, अपना ध्यान अपनी बीमारी से हटाओ. अपने शरीर को, तुम्हारा शरीर तुम्हें नहीं बताएगा तुम चंगे हो या नहीं. क्रूस तुम्हें बताता है कि तुम चंगे हो. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो. Amen. It wasn't God, okay, I'm going to heal these 4 people, then I'll not heal these 2, then I'll heal. No. He made a provision. What was? वो जो सांप का वो उठाने को बोला मूसा को, वो क्या था? बोलो, एक प्रबंध था. क्या था? प्रबंध था. अब अगर यहाँ पे हमने सबके लिए लंच का क्या किया है? प्रबंध किया है. अब अगर आप भूखे पेट घर जाते हो तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं. हमने तो प्रबंध कर दिया. परमेश्वर ने चंगाई का प्रबंध, अब लेना सीखना है. मैंने कहा अब लेना सीखना है. वरना आप एक मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री, तीसरी मिनिस्ट्री, मगर आंखों से क्या देख रहे हो? फिर भी बीमारी, गलत रिपोर्ट, अपने सारी सिम्टम्स, क्या लक्षण है? The biggest enemy of faith is your natural eyes.
विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी क्या है? आंखें हैं। पतरस को किसने डुबवाया जब वो पानी में चल रहा था? उसकी आंखों ने। शाऊल और इजरायली लोग क्यों डर गए गोलियत से? 30 लाख इजरायली लोग क्यों मर गए मरुस्थल में? क्योंकि 10 जो जासूस थे उन्होंने किस पे भरोसा किया? If you trust these eyes can kill us. That's the problem in today's church. The church has become too intellectual, trusting their natural sight. Faith has nothing to do with your natural sight. विश्वास का आपकी इन आंखों से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रेमी हो। आपने आज गवाही देखी उन बहन ने क्या बोला? एंड आई लव्ड इट। सी द थिंग इज, अगर वचन सीख कर भी आप मुझे ही ढूंढोगे, आई डिड अ बैड जॉब। माई जॉब विल बी गुड व्हेन यू डोंट नीड मी। एक पास्टर, एक कोच का काम तब अच्छा है जब लड़ाई के समय आपको उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपने अच्छे से ट्रेनिंग ली है। आर्मी में ये नहीं होता, जब लड़ाई होती है अपने बॉस को, सर ये कैसे रिलोड करते हैं सर, जरा दोबारा रिलोड कर देना मेरे लिए। नो, अगर ट्रेनिंग अच्छे से करोगे और ट्रेनिंग अच्छे से लोगे तो लड़ाई के समय एकदम आप हियाव से भरे हुए होगे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्वयं तैयार करना है, दैट यू विल बी रेडी टू फाइट योर बैटल्स, बिकॉज द सेम गॉड इज वर्किंग माइटली थ्रू यू। क्योंकि आपके पास वही परमेश्वर का वचन है। आमेन। आपके पास परमेश्वर का वही वचन है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर रात को 3 बजे पेट में बहुत तेज दर्द होगा तो किसको कॉल करोगे? मुझे तो नहीं कर सकते, मेरा नंबर नहीं है आपके पास। फिर कहोगे अरे हमने 10 प्रेयर लाइन में कॉल किया। अरे कब तक ऐसे जियोगे छोटे बच्चों की तरह? वचन, आपका वचन ऐसे भरा होना चाहिए कि जब शैतान आए आपके मुंह से निकले, लिखा है शैतान, लिखा है। जैसे यीशु ने शैतान को हराया वैसे ही आप भी हो। You know, see, all around us we see death. So, but the question is, where will we find life? हम हर जगह मृत्यु को देखते हैं, तो फिर सवाल यह है कि जीवन कहाँ मिलेगा? John 1:4, in him was life, and the life was light of men. यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की। If you want life, अगर आप जीवन चाहते हो, this is the book of life. तो ये जीवन की किताब है। I said this is the book of मैंने life. कहा ये जीवन की किताब है। चुनने को। Every time you speak a promise that is for you and for your generations, you have made a choice to partake life. जब कभी आप वचन के वायदे को बोलते हो तो आपने चुनाव किया है जीवन को चुनने का। Can I speak truth in this place? मैं सच कह सकता हूँ यहाँ पर। The amount of complaining some believers do, if they would have half of it, if they would have confessed the word, they would have been out of their problems. जितनी शिकायतें विश्वासी लोग करते हैं, अगर उसकी आधे उन्होंने वचन की घोषणाएं की होती तो अपनी समस्या से कब के बाहर आ गए होते। Amen. आमेन। Choose life. जीवन को चुनो। Choose life. जीवन को चुनो। Even in the Bible, बाइबल में भी you will find everything. Some people are so attracted towards destruction. आपको सब कुछ मिल जाएगा बाइबल में भी। कुछ लोग विनाश की ओर इतने आकर्षित होते हैं, They will only talk about destruction. वो केवल विनाश ही की बात करते हैं। Take out the promised scriptures that God has promised you. वचन की बातें निकालो जो परमेश्वर ने आपके लिए वायदे में दी हैं। Those promises are for you and for your generations. वो वायदे आप और आपकी पीढ़ियों के लिए हैं। Bible says in 1 Peter verse 3 and 4 that by these promises you will become partakers of divine nature. दूसरा पत्रस उसके 1 के 3 और 4 में लिखा है कि इन वायदों के द्वारा तुम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार हो जाओगे, सहभागी हो जाओगे। You will escape corruption. और जो भ्रष्टता है इस दुनिया में सड़ाने, उससे बच जाओगे। That means
You'll escape destruction. इसका मतलब विनाश से बचोगे, You'll escape sickness. बीमारियों से बचोगे, You'll escape every evil plan of the enemy. हर दुष्ट की योजना से बचोगे, You will escape every plague. हर एक प्लेग से, महामारी से बचोगे। Every evil thing that's happening in the world, you will be untouchable because you have become a partaker of the promises that your Father has for you. हर एक बुरी बात जो दुनिया में हो रही है वो आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि आप हिस्सेदार बन गए उन वायदों के जो आपके पिता ने आपके लिए रखे थे। Amen? Are you guys with me? You know, because in today's time, it's sad that there are so many believers as well. Their mindset has been, they constantly think about all the wrong things that can happen. बहुत दुख की बात है कि अधिकतर मसीहों की मानसिकता ऐसी हो गई कि जो खराब हो रहा है दुनिया में उसके बारे में सोचते रहते हैं। Do you know, repetition is a powerful principle. आप जानते हैं दोहराना एक शक्तिशाली सिद्धांत है। Whatever you repeatedly do, you become better at it. जो कुछ आप दोहराते रहते हैं करते हुए, उसमें आप अच्छे होते चले जाते हैं। And whatever you repeatedly do, sooner or later you contact the spirit behind it. और जो कुछ आप दोहराते रहते हैं करते रहते हैं, आज नहीं तो कल उसके पीछे जो आत्मा है उससे आप जुड़ जाते हैं। Are you guys with me? Some people worry so much कुछ लोग इतना चिंता करते हैं that they have become expert worriers. कि वो विशेषज्ञ चिंता करने वाले बन गए। If everything is all fine, अगर सब कुछ ठीक है so they worry why is everything all fine? तो वो इसलिए चिंतित होंगे कि सब कुछ ठीक क्यों है, Or they think it's the hush before the storm. या उनको लगेगा कि तूफान से पहले का सन्नाटा है ये। Always expecting that something wrong will happen to them. हमेशा ये उम्मीद करते रहेंगे कि कुछ तो बुरा होने ही वाला है अब। Man, if you live like that, अगर आप ऐसे जीते हैं you can never live in peace. तो आप कभी शांति में नहीं जी पाएंगे। And why would that happen to those people? Because their focus is they are constantly gazing at all the wrong things that are happening in the world. और ऐसा क्यों होगा उन लोगों के साथ? क्योंकि वो लगातार उन गलत चीजों को देख रहे हैं जो दुनिया में चल रही हैं। What are you gazing? आप कहाँ देख रहे हैं? किस What is your focus? आपका ध्यान किन बातों पर लगा है? आपका ध्यान किन बातों पर लगा है? Amen. आमेन। You know, a very good example in the Bible is a man called Job. बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति जिनका नाम अय्यूब था। You know, the story of Job tells us that how a righteous person can also come under the spirit of fear. अय्यूब की कहानी ये बताती है कि कैसे एक धर्मी व्यक्ति भी डर की आत्मा के अधीन आ सकता है। The Bible tells us that Job was a wealthy man, बाइबल बताती है अय्यूब एक धनवान व्यक्ति था, had 7 sons, 3 daughters. उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी। He was a righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति था And he would always pursue how I can please the Lord. और हमेशा इस बात में मगन रहता था कि कैसे प्रभु को प्रसन्न करे। But he had one fear. पर उसका एक डर था, And the fear was, और वो डर ये he था constantly used to think, my children will go against God and something terrible will happen to them. वो लगातार ये सोचता था कि मेरे बच्चे परमेश्वर के विरोध चले जाएंगे और उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। Can I speak to some parents in this place? यहाँ कई माँ बाप से मैं बात कर सकता हूँ। Your worry will not make your kids better. आप चिंता करके अपने बच्चों को अच्छा नहीं बना सकते, In fact, your worry can open the doors of demons for them. बल्कि चिंता के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोल सकते हैं उनके जीवन में। Some people think worry is a very noble thing. It's a sign of a good parent. कुछ लोग- Because I worry so much, I'm a good parent. कुछ लोगों को लगता है चिंता करना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं इतनी चिंता करता हूँ मैं बड़ा अच्छा माँ बाप में हूँ। No, you are not trusting God with your kids. नहीं, आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे अपने बच्चे के जीवन के लिए। Trust the Lord with your kids. परमेश्वर पर भरोसा करो अपने बच्चे के जीवन के लिए। Don't trust in devil's ability to destroy them. Rather, trust in your Father's ability to preserve them. शैतान की क्षमता पर भरोसा मत करो कि वो तुम्हारे बच्चों को नाश कर सकता है, परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा करो कि तुम्हारे बच्चों को वो बचा कर रख It's so सकता है। sad that majority of Christians have more trust in Satan's ability than in God's ability. बहुत दुखद है कि अधिकतर विश्वासियों को ज्यादा भरोसा है शैतान की क्षमता पर परमेश्वर की क्षमता से। Amen. And do you know, believe it or not, Job's actions gave access to Satan to destroy his children. और माने या ना माने, लेकिन अय्यूब के कामों के कारण शैतान को मौका मिल गया उसके बच्चों को नाश करने का। Let's read Job 3:25. अय्यूब 3 उसका 25 पढ़ते हैं।
Job says, "For the thing I greatly feared has come upon me." अयूब कहता है जिन बातों से मैं बहुत डरता था वो मुझ पर आ पड़ी हैं। The thing I greatly feared जिन बातों से मैं बहुत डरता था and what I dreaded has happened to me. और जिससे मैं भयभीत होता था वही मेरे साथ हो गया है। That tells us ये मुझे that बता- Satan was only able to strike Job in an area where he was afraid and where he was greatly afraid. ये हमें बताता है कि शैतान अयूब को सिर्फ उसी क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सका जहां पर वो डरता था और बहुत भयभीत था। And do you know he was constantly offering sacrifices for his children? और आप जानते हैं अयूब लगातार अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाया करता था, But his prayers were motivated by fear. लेकिन उसकी प्रार्थनाएं डर के कारण पैदा हुई थी। Even though he offered sacrifices, he never believed that God could take care of his kids. हालांकि वो बलिदान तो चढ़ाता था पर कभी उसने ये भरोसा नहीं किया कि परमेश्वर उसके बच्चों की So देखभाल कर parents, सकता है। the world that we live in, सब माँ बाप सुन लो, जिस दुनिया में हम रहते it is हैं going to get crazier. ये और मुसीबतों से भरती जाएगी And your worry cannot protect your kids. और आपकी चिंता से आपके बच्चे नहीं बच सकते। Are you hearing what I'm saying? सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? You cannot add a cubit in their life by your worry. आप उनकी जिंदगी में एक इंच तक नहीं जोड़ सकते हो अपनी But you know what you can do? पर पता है क्या कर सकते You हो? can trust the Lord for them. आप प्रभु पर धन्यवाद, प्रभु पर भरोसा कर सकते हो उनके लिए। You can give them to the Lord and believe that my God, the one, the protector of Israel, neither sleeps nor slumbers, the one who is the protector of Israel, the same one will take care of me and my family. आप अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हो और कह सकते हो कि वो जो इज़राइल का रक्षक है, जो ना सोता है ना ऊँघता है, वो मेरे बच्चों की और मेरे परिवार की सुरक्षा करेगा। Say this after me. मेरे साथ कहें, Worry will not protect my kids. चिंता मेरे बच्चों को नहीं बचाती, Faith will protect my kids. विश्वास मेरे बच्चों को बचाता है। Amen. You have an example right here. आपके सामने एक उदाहरण है यहाँ पर। What Job was thinking कि ऐसा ना हो वही हो गया. अयूब जो सोच रहा था that this should not happen is exactly what happened. Don't constantly think about what shouldn't happen. Think about what should happen. निरंतर ये मत सोचते रहे कि क्या नहीं होना चाहिए, वो सोचें क्या होना चाहिए। I met some businessmen and they say, Pastor, please pray इस महीने हमारा नुकसान ना हो. I said, what? This is not a good prayer. मैं कई बिजनेसमैन से मिला, उन्होंने कहा पास्टर जी प्रे कि that I would have no losses this month, और मैंने कहा ये अच्छी प्रार्थना नहीं है। Oh, सबकी नौकरी जा रही है. Please प्रार्थना करो मेरी नौकरी ना जाए. Everybody is losing their jobs, please pray that I don't lose my So job। fear. डर है। Jesus did not come to people and say, what you don't want? Tell me what you don't want. He Yes, said, you- what do you want? यीशु ने जाकर लोगों से ये नहीं पूछा कि तुम क्या नहीं चाहते हो, उसने पूछा तुम क्या चाहते हो। Mark 11:24. When you pray, whatever you desire. मरकुस 11:24, जब तुम प्रार्थना करते हो जो कुछ तुम चाहते हो। If Job would have prayed differently, the result would have been different. अगर अयूब ने प्रार्थना अलग की होती तो उसका परिणाम भी अलग आया He होता। said, whatever I dreaded has happened to me. वो कहता है जिस किसी बात से मैं डरता था वही मेरे साथ हुई। So start seeing your children that they have grown an old age and you are seeing your children's children. तो आप अपने बच्चों को कल्पना में देखें कि आपके बच्चे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं And you are still alive. और आप अभी भी जीवित हैं। Amen. आमीन। What is that? क्या है ये? That is faith. ये विश्वास है। That no matter what. See, look at David. दाऊद को देखो, He was not like Job. वो अयूब की तरह नहीं था। A man, Job was living peacefully. I don't know what came in Job. अयूब शांति से जी रहा था, पता नहीं क्या हो गया उसको। शांति से जी रहा था, पता नहीं क्या हो गया उसको। There was no hostile environment for Job. उसके लिए वातावरण बिल्कुल भी उसके But look विरोध at में नहीं David. था। दाऊद को देखो, First, Saul wanted to kill him. पहले शाऊल उसको मारना चाहता था, Then his son wanted to kill him. फिर उसका खुद का बेटा उसको His मारना own men wanted to kill चाहता था, him. उसके खुद के आदमी उसको मारना चाहते थे। He was always in wars. वो हमेशा युद्ध से घिरा But था। look at his confession. उसकी मुंह की बातें सुनो,
surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं यहोवा के भवन में हमेशा रहूंगा। Amen. Let me tell you a secret. मैं एक रहस्य बताता हूँ। Speak what you want. Don't speak what you don't want. वो बोलो जो आप चाहते हो, वो मत बोलो जो आप नहीं चाहते हो। Amen. David said, I am confident that I will see the goodness of God in the land of the living. दाऊद कहता है मुझे भरोसा है कि मैं परमेश्वर की भलाई को जीवितों की दुनिया में देखूंगा। And he saw. और उसने देखी। That should be our confession. यही हमारा अंगीकार हो। Lord, no matter what happens in the world, प्रभु दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, we are confident हमें साहस है, भरोसा that है we will see कि हम the देखेंगे goodness of God परमेश्वर की भलाई in the land of living. जीवितों की दुनिया में। Amen. If you are in Christ Jesus, अगर आप मसीह में हैं, found salvation, then long life is your inheritance. तो लंबा जीवन, दीर्घ आयु आपकी विरासत है। Claim that over your kids उसकी घोषणा करो अपने बच्चों की। rather than worrying and speaking negative. चिंता करके उनके लिए बुरा भला बोलने की जगह Say, thank you, Father. बोलो With धन्यवाद, long life, you will satisfy me and my family. लंबी आयु से आप मुझे और मेरे परिवार को संतुष्ट करेंगे And show us the salvation. और अपने उद्धार की परिपूर्णता दिखाएंगे। Amen. So, whenever worry tries to kick in, तो जब कभी चिंता आने का प्रयास करें, start speaking the word. वचन बोले, Speak the promises of protection. सुरक्षा के वायदों को बोलें। There are so many scriptures that God gave for your protection. परमेश्वर ने इतने सारे वायदे आपकी सुरक्षा के लिए दिए हैं, But faith is voice activated. लेकिन विश्वास बोलकर काम करता है। Just because it's written doesn't matter. It will happen automatically. लिखा हुआ है इसलिए अपने आप नहीं होगा आपके साथ। You have to activate the word. आपको वचन को कार्यशील बनाना How do पड़ेगा। you activate? कैसे कार्यशील बनाओगे? By speaking. बोलकर। There are more than 7,000 promises 7,000 से ऊपर वादे हैं आपके लिए, of life, जीवन के, of health, स्वास्थ्य के, of prosperity, समृद्धि के, of peace, शांति के, of wholeness. संपूर्णता के। 7,000. 7,000 Let's speak that. उनको बोलें। Amen? Let's speak that. So, you know why? Because fear is a bully. पता है क्यों? क्योंकि डर सताता है। Have you seen bullies in school? आपने बुलीज देखे हैं स्कूल में? They'll come after you. वो पीछे पड़ जाते हैं, They'll torment you. परेशान करते हैं। As long as they see you, they will always come to torment you. And fear is like that. जब तुम्हें देखते हैं तुम्हें परेशान करने के लिए आते हैं, और डर वैसा ही है। And do you know what's the answer to a bully? और आप जानते हैं एक बुली का क्या समाधान है? You don't show your back to a bully. You stand up against a bully. आप अपनी पीठ नहीं दिखाते बुली को, आप सामना करते हैं उसका। Amen? आमेन। You don't run away from fear. आप डर से भागते नहीं हैं। You have authority over fear. आपको अधिकार दिया गया है डर के ऊपर। The Bible tells us that fear is not just an emotion. बाइबल बताती है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, Fear is a spirit. डर एक आत्मा है। Come on, put 2 Timothy 1:7. Let's read what the Bible says. दूसरा तिमोथी उसका 2 Timothy 1:7. 7। It says, "For God has not given us the spirit of और यहाँ fear." लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया। Okay, so God has not given us. That means this spirit is given. परमेश्वर ने नहीं दिया मतलब ये आत्मा दिया जाता है। It doesn't come from inside. वो अंदर से नहीं आता, It's external. बाहर से आता है। But God did not give that spirit. और परमेश्वर ने वो आत्मा नहीं दिया है, But somebody else gave. पर किसी और ने दिया। You know who that is, आप जानते हैं किस, right? So fear is a spirit. डर एक आत्मा है। And Bible says God has not given us the spirit of fear. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, But of लेकिन किस चीज का? power, love, and of sound mind. सामर्थ्य, प्रेम और एक सही बुद्धि का आत्मा Because दिया। what this bully does is fear will tell you are powerless. क्योंकि ये बुली क्या करता है, आकर कहेगा तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है।
I have lived in fear all throughout my teenage years, so I know how tormenting fear is. मैं पूरी टीनेज में डर में रहा था, इसलिए मैं जानता हूँ डर कितना सताता है. And it's sad that today so many believers are gripped under the spirit of fear. और दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे विश्वासी उस डर की आत्मा में जकड़े हुए हैं. Different kind of fears. अलग अलग तरह के Some डर. are afraid they're going to lose their job tomorrow. कुछ इस बात से डरे हुए हैं कि कल उनकी नौकरी चली Some are जाएगी. afraid they're going to catch cancers or some life-threatening sickness. कुछ डरे हुए हैं कि वो कल उनको कैंसर ना हो जाए, कोई जानलेवा Some बीमारी ना हो जाए. different things. अलग अलग. And this fear keeps bullying them all their life. और ये डर जिंदगी भर उन्हें सताते रहता है. And they are never able to flourish. और वो कभी भी उससे बाहर आकर आजाद नहीं हो पाते. Fear is a demonic spirit and its place is under your feet. डर एक दुष्ट की ओर से दी गई आत्मा है और उसकी जगह आपके पांव के नीचे है. Romans 16:17 says, soon the God of peace will crush Satan underneath our feet. रोमी 16:17 परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले शैतान को कुचल देगा. Amen. If fear is a demonic spirit, then Jesus gave us authority over every demonic spirits. अगर डर एक दुष्ट आत्मा है तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है हर एक दुष्ट की आत्मा के ऊपर. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. Many people don't understand, बहुत से लोग नहीं समझते, but fear can open doors for different kind of sicknesses. लेकिन डर अलग अलग बीमारियों के लिए दरवाजा खोल सकता है. I was reading a testimony, मैं एक गवाही सुन, and this man of God went to pray for a woman who had breast cancer. और ये परमेश्वर के जन एक औरत के लिए प्रार्थना करने गए जिसको ब्रेस्ट कैंसर था. And he prayed, but he didn't see any victory. और उन्होंने प्रार्थना किया पर कोई परिणाम नहीं देखा. And then God gave him an instruction. और परमेश्वर ने उनको एक निर्देश दिया. And he prayed, and as he prayed, he saw like a black bat came out of her left breast and went outside the room. और जैसे उन्होंने उस निर्देश के बाद प्रार्थना किया तो उन्होंने देखा एक काला चमगादड़ जैसा उनके बाएं स्तन में से निकलते हुए बाहर चला गया. And this woman then told him that all her childhood she was afraid that when she'll get married and she'll have kids, because she had heard that she's going to have breast cancer. तो तब उस औरत ने बताया कि बचपन भर उसने यही सुना था कि जब उसकी शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. What this woman did was उस औरत ने ये किया exactly what Job did. जो अय्यूब ने किया था. She activated a negative law. उसने एक नकारात्मक सिद्धांत लागू कर दिया. She kept meditating वो मनन करती रही on all the wrong things that can happen उन सारी गलत बातों पर जो and हो allowed the सकती spirit हैं, of fear to come in. और डर की आत्मा को आने की जगह दे दी. Fear is the leader. डर लीडर होता है. When Adam sinned, the first thing that gripped Adam was fear. जब आदम ने पाप किया तो पहली बात जिसने उसको पकड़ लिया वो डर था. The Bible doesn't say Adam, when Adam fell, he said, ठेका कहाँ है? ठेका कहाँ है? No. जब आदम पाप में गिरा, he was not looking for the wine. No, that was not his first. He didn't want to drink or commit adultery. The first thing is he got terrified. पहली बात उसको शराब पीने का या व्यभिचार करने का मन नहीं हुआ. उसने कहा, वो बाइबल कहती है वो डर गया, वो घबरा गया. Amen. But today you can make a choice to break free from every kind of fear. लेकिन आज आप ये चुनाव कर सकते हैं कि हर प्रकार के डर और भय को तोड़ दो अपने जीवन से. Amen. The presence of God is in this place. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ मौजूद है. You can make a decision today. आप वो निर्णय आज ले सकते हैं. That fear, डर, I will no longer be bullied by you anymore. अब तू मुझे और नहीं सता सकेगा. I know that you are a demonic spirit मैं and जानता हूँ. I have authority over you in the name of मैं Jesus. जानता हूँ तू एक दुष्ट आत्मा है और मुझे अधिकार मिला है तेरे ऊपर. Amen. Are you guys with me? You know, what is that one statement that Bible says it again and again? More than 360 times the Bible says, fear not. आप जानते हो एक बात जो बाइबल बार बार दोहराती है, 360 से ऊपर बार वो लिखा है, मत डर. Why? क्यों? Because God knows we don't get it one time. क्योंकि परमेश्वर को पता है हम एक बारी में नहीं समझते. He knows the power of repetition. उसको पता है दोहराने की ताकत. Fear not. मत डर. You know, I don't know how many exact times. Some people say 365. So it's like when you get up, the first thing God says is, fear not. कुछ लोग कहते हैं 365 बार लिखा है, तो जैसे ही आप उठते हैं सुबह परमेश्वर कहता है मत डर.
If you will say, God, I cannot help it. If it was not in our capacity to resist fear, then God will never tell us to not fear. अगर आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं कैसे मत डरो, अगर हमारी क्षमता में, अगर हमारे बस का नहीं होता तो परमेश्वर कभी ना कहता कि मत डर. Is that true or not? है कि नहीं? If he is giving you a command अगर वो because he knows you are capable of obeying that command. अगर वो आपको आदेश दे रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो जानता है आप ये क्षमता रखते हैं. That means we have full ability and capacity and a commandment from God to live a fearless life. इसका मतलब हमारे पास पूरी क्षमता है और परमेश्वर की ओर से आज्ञा है डर से आजाद जीवन जीने की. Think about it. You know, the day fear broke in my life that I'll ever have lack, from that day till today, devil has Come no on. power that he can hit my finances. Why? Because fear broke. जिस दिन मेरी जिंदगी से ये डर नाश हो गया कि मैं कमी घटी को नहीं देखूंगा, उस दिन से शैतान मेरे पैसे को हाथ नहीं लगा सका है. The only area where Satan touches you is the area where you are afraid. सिर्फ उसी क्षेत्र में शैतान आपको छू सकता है जहां पर आप डरते हैं. Are you guys with me? Look at these 12 spies. इन 12 जासूसों को देखो. In Numbers 13 and 14 it says that they went to spy the land of Canaan. गिनती 13 में हम देखते हैं कि वो उस कनान देश में जासूसी करने गए. And they saw the good. और उन्होंने अच्छा, Right? I said before you, good, मैं life तुम्हारे and death. सामने जीवन और मृत्यु रखता So हूं. they saw these grapes. उन्होंने देखा ऐसे अंगूर थे, And the grapes were, I don't know how big they were, maybe like watermelons. शायद तरबूज के जितने होंगे. अगर आप 2 किलो लेते एक ही अंगूर आता 2 किलो में. Because they had to bring it on a staff. I mean, like one bunch of grapes, 2 people had to carry. अंगूरों का एक गुच्छा 2 लोग एक लाठी पर बांधकर उठाकर ला रहे थे. So they saw that the land was amazing, उन्होंने देखा वो भूमि बहुत ही अद्भुत थी, filled with milk and honey. भरी हुई थी शहद और दूध से. But लेकिन that was the problem. ये दिक्कत है, Some believers will always bring but in between. कई लोग हर जगह पे मगर लगा देते हैं. But मगर amen. They said they also saw giants. लिखा है कि उन्होंने दानवों को देखा, And when they saw giants, और जब दानवों को देखा they were completely obsessed. Their entire focus went to giants. तो वो पूरी तरह से उस ध्यान उनका वहां फंस गया. वो पूरी तरह दानवों की ओर उनका ध्यान चला They गया. forgot वो भूल गए all the good that the land had, and God had promised this land to them. वो भूल गए जो अच्छा था उस भूमि में, और भूल गए कि परमेश्वर ने वादा किया है वो देश उनको देने का. But there were 2 people, लेकिन 2 लोग थे, Joshua and Caleb. यहोशू और कालेब. The Bible says these 2 had different spirit. बाइबल कहती है इन 2 के पास अलग आत्मा था. Amen. Praise God. प्रभु का धन्यवाद हो. We are from that tribe. हम उसी We are गोत्र from के that हैं. tribe. हम उसी गोत्र के हैं. This church has a different spirit. इस कलीसिया के ऊपर एक अलग आत्मा है. Amen. आमेन. Look at, I mean, like, these guys physically have no capacity to go and conquer the giants. इन लोगों में शारीरिक रूप से क्षमता नहीं थी कि जाके उन दानवों को हरा दें. But you know what? लेकिन पता है क्या, They trusted the Lord. उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया. They trusted His word. उन्होंने भरोसा किया उसके वचन पर. They said, who are these giants? और कहते हैं कौन है ये दानव? We will go right now. अभी जाते हैं, Right now. अभी के अभी And possess the land. कब्जा कर लेंगे उस देश पे. That's the spirit of faith. ये विश्वास का आत्मा है. Right now. अभी के अभी, Not 20 years later. 20 साल बाद नहीं, Not 30 years later. 30 साल बाद नहीं, Right now. अभी के अभी. Now faith is. विश्वास अब है. Amen. And what happened? Those people who feared, what they feared came upon them. क्या हुआ? जो लोग डर गए थे, जिस बात से डर गए उनके साथ वही हुआ. They said, the Bible says the entire congregation of Israel lifted up their voices and they say, we can never possess that land. बाइबल कहती है पूरे इजराइल ने अपनी आवाज को उठाकर कहा कि हम कभी भी उस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. And God said, और प्रभु ने कहा, so shall it be according to the words you have spoken. प्रभु ने कहा जैसे तुमने बोला है तुम्हारे साथ वैसा ही And the होगा. Bible says their carcasses, their bodies fell
all of them died in wilderness. और बाइबल बताती है कि वो सब के सब उस जंगल में मर गए। But who made that choice? पर किसने चुना था ये? They. उन्होंने। Are you guys with me? मेरे साथ हो? So it's very important to check the content of your words. इसीलिए अपने शब्दों में जो विषय है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, do not come under the spirit of fear. अपने पड़ोसी को कहो डर की आत्मा के अधीन मत आना। Amen. And if you don't want your mind to be trash can, stop watching news. अगर आप नहीं चाहते आपका दिमाग कूड़ेदान बन जाए तो न्यूज़ देखना बंद कर दो। I think that need to be repeated again. शायद वो दोहरा जाना। If you don't want your mind to be a trash can, stop watching news. अगर आप नहीं चाहते आपका दिमाग कूड़ेदान बन जाए तो न्यूज़ देखना बंद कर दो। पर हमें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी तो चाहिए। But we have to know what is happening in the world. क्यों? आप यूएन में क्या प्रेसिडेंट हायर किया आपको? Why do you need to know? Are you the president of कि UN? आपको दुनिया में क्या चल रहा है आपको सब? That you have to know उससे everything. ज्यादा ये पता करो कि वचन में क्या लिखा है More आपके और than आपके then find बच्चे। out what is in the word. That will give you nothing. उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। This will give you long life. इससे आपको लंबा जीवन मिलेगा। This will give you honor इससे आपको आदर and मिलेगा, riches. धन मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. You know, many people think fear keeps them safe. बहुत से लोग सोचते हैं डर उनको बचा के रखता है। So many people save because of fear. बहुत से लोग सुरक्षित सोचते हैं अपने आप को डर की वजह से। अरे आगे अगर कभी इमरजेंसी आ गई तो वो पैसा जमा करते हैं डर के मारे कि क्या होता है? happens. आ जाती है इमरजेंसी। What happens? They get an emergency.